कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो सब कुछ डीआईवाई होता है तो कैसा होता। ये कभी कभी ना, ये डीआईवाई का जो कीड़ा है ना, सर चढ़ के बोलता है बस। आज एक्चुअली ना मैंने एक इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा कि अगर हमारे एक्वेरियम में फिश को कोई डिजीज होता, जैसे एंकर वर्म हो, इक हो, फंगस हो, फिन रॉट हो, कोई भी डिजीज होता एंड सब फिश मर जाते हैं, तो वो एक्वेरियम या टैंक को डिसइंफेक्ट कैसे करें या उसको साफ कैसे करें, ताकि जब हम नए सिरे से फिश लेके आए उन फिश को वो डिजीज बैक्टीरियल हो, फंगल हो या कोई भी इंफेक्शन ना हो। ओके, तो मतलब इसको डिसइंफेक्ट कैसे करें। एंड एक डीआईवाई का कीड़ा भी आ गया, मजेदार कीड़ा है, मजेदार डीआईवाई आइडिया भी है बस। क्विकली हम लोग पहले ये समझेंगे, डीआईवाई सब जोड़ो। अगर नॉर्मल घर के चीजों के साथ अगर डिसइंफेक्ट करना है कोई एक्वेरियम को तो कैसे करें। ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, नमक, सॉल्ट एक अच्छा डिसइंफेक्टिंग एजेंट है। ओके, यस, अगर ये टैंक 30 लीटर टैंक को अगर मैंने डिसइंफेक्ट करना है तो मेरे को आसपास एक 10-12 किलो 50% मुझे नमक डालना पड़ेगा। एंड उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, अंग्रेजी नमक का पानी। यार ये अंग्रेज लोग भी ना कुछ भी नाम रखते थे, ब्राइन सोल्यूशन। नमक का पानी नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते। नाउ 15 किलो नमक आप डालो, सस्ता है, नॉट एक्सपेंसिव। आप वो सादा सस्ता नमक लेके आओ, एक 100 ग्राम का पैकेट 3-5 रुपए में आता होगा, मुझे पता नहीं, बट कम रेट है यार, नॉर्मल, you don't need a brand or anything like that. बट उसमें भी कुछ कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, छूट सकता है, पॉसिबिलिटीज है। चलो उससे थोड़ा बेटर ये आला ब्लीच या फैब्रिक व्हाइटनर, रिम का ये आला ब्लीच ही है। इट्स अ फैब्रिक व्हाइटनर ब्लीच। ओके, नाउ अगर ये वाला हम यूज करते हैं तो हमें एक 30 लीटर टैंक के लिए, ठीक है, 1:10, मतलब 10 लीटर के लिए 1 लीटर, 30 लीटर के लिए 3 लीटर डालना पड़ेगा अगर सब कुछ मारना है तो। एंड ब्लीच स्मेल आता है बॉस, स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का स्मेल, एंड आपको पूरा टैंक बाहर ले जाना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं कर सकते। ये सब चीजें हैं, घर में भी सब गुस्सा हो जाएंगे, इरिटेटिंग स्मेल है क्लोरीन वाला स्मेल, बट वेरी वेरी गुड मेथड। ओके, एंड नाउ जब ब्लीच से काम करते हो तो थोड़ा ग्लव्स वॉज पहनो, हाथ में नहीं लगना चाहिए, बी केयरफुल। ओके, ये दो वेरी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज है। एडिशनल पॉसिबिलिटीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3% सोल्यूशन दुकान में मिलता है, एंड वो भी ना कुछ 10 लीटर के लिए हमें आई थिंक अबाउट 6 लीटर कुछ डालना पड़ेगा। ओके, सो इट्स 70% सोल्यूशन, बहुत सारा लगता है। या पोटेशियम परमैंगनेट, बट पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो वो रेसिड्यू रहेगा, पिंक पिंक हो जाएगा, साइड में सिलिकॉन में लगेगा और अच्छा नहीं दिखेगा, टैंक गंदा हो जाएगा। नाउ व्हाट यू शुड नॉट यूज, प्लीज डू नॉट यूज, आपका बाथरूम का एसिड ये सब मत यूज करो, ठीक है, वो सिलिकॉन को जला देगा और आपका टैंक लीक हो सकता है। बट डीआईवाई मजेदार है ना। एक डीआईवाई ट्रिक करते हैं जो इजी है, बट कुछ सामान चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 100% सब बैक्टीरिया मर जाएगा, ओके, एंड मजा भी आएगा। नाउ ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हम लोग स्कूल में कर चुके हैं, बहुत सारे अपना साइंस में हम लोग कर चुके हैं, केमिस्ट्री क्लास में। इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, और जिनको नहीं समझ में आता है अभी देखो, बहुत मजा आएगा। ओके, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए नमक। इसमें नमक है, 9 वोल्ट बैटरी का चार्ज, ठीक है, ये कोई भी दुकान में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक दुकान में। कनेक्टिंग वायर्स, ये भी वायर, 2 क्लिप्स लगेगा, 2 स्पून लगेगा, एक टेस्टर है, वायर को स्ट्रिप करने के लिए एक वायर स्ट्रिपर है, और एक पीस वुड है ऊपर बैलेंस करने के लिए। तो चलो ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। नाउ इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या करेंगे,
पानी में इतना सारा ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे कि सब कुछ जो बैक्टीरिया फंगल जो भी है इंफेक्शन वगैरह है वो सब मर जाएगा, जी नहीं पाएगा। ओके, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। नाउ टेक्निकली ये कैसे होता है मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, बट मजा कितना आएगा वो देखते रहो मजा के लिए। ओके, चलो यहां इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए हमें लगेगा 4 ये बैटरीज, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नाउ 1 मिनट इसको रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ओके, मैं बहुत बार ये दोहराने वाला हूं, किसी भी हालत में, ठीक है, मयूर सर ने बोला इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप प्लग डालो और 2 वायर इसमें डालो, पूरा घर का फ्यूज उड़ने वाला है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरी से जनरेट करेंगे। आप ये 9 वोल्ट्स बैटरी यूज कर सकते हो, छोटा सा मोटर बाइक बैटरी यूज कर सकते हो, आपका कंप्यूटर का बैटरी यूज कर सकते हो। इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए आपको। आप किसी भी हालत में प्लग नहीं डालोगे, किसी भी हालत में नहीं डालोगे, ठीक है, पूरा शॉर्ट होगा, पूरा का पूरा घर का फ्यूज उड़ेगा और बहुत मार पड़ेगा। मम्मी पापा बैंड बजाएंगे, ठीक है, मैं बचपन में कर चुका हूं, बहुत मार कर चुका हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, नहीं करना है। ओके, नाउ बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मतलब प्लस टू माइनस कनेक्ट करेंगे। सो ये वाला जो है, सी एक ये पता चलता है, प्लस माइनस पता चलता है, ये प्लस है ये माइनस है। देखो इधर लिखा है माइनस, इधर लिखा है प्लस, ये देखो दिख रहा है। सो प्लस टू माइनस कनेक्ट को, माइनस टू प्लस, ये कनेक्ट हो गया। सी नाउ सिमिलरली यहां पे ये प्लस है ये माइनस है, कनेक्ट होगा। ये अगेन प्लस टू माइनस कनेक्ट हो गया। ओके, नाउ इसके लिए ये कनेक्टर है, अगेन ये माइनस यहां पे हमने कनेक्ट किया, और ये साइड में भी एक हम यहां पे डालेंगे। ये देखो प्लस एंड माइनस यहां पे प्रेस कर दिया। ओके, वो फिट हो गया, सब बैटरी कनेक्टेड है। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन एक माइनस एक प्लस, 2 अलग अलग कलर है, यहां पे कनेक्ट करेंगे। चलो ये बैटरी को टाइट करने के लिए एक टेप लगा देते हैं, ओके, ताकि ये लूज ना हो। ओके, नाउ ये साइड माइनस है और ये साइड प्लस है, दिख रहा है ना, ये प्लस और ये माइनस। तो यहां पे ये क्या करेंगे, हम ब्लैक को माइनस समझेंगे, रेड को प्लस समझेंगे। तो ये वाला ब्लैक हमें नहीं चाहिए, ये क्लोज कर दिया और एक टेप मार दिया। सिमिलरली ये वाला जो प्लस है हमें नहीं चाहिए, इसको भी फोल्ड कर दिया और एक टेप मार दिया। ओके, ना ये टेप क्यों मार रहा हूं, ताकि इसमें कोई करंट वेस्ट ना हो। ऐसा इतना ज्यादा करंट भी नहीं आने वाला है, बट फिर भी वेस्ट ना हो। तो अभी हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। तो यहां पे हम एडिशनली 2 वायर कनेक्ट करेंगे। अभी हम यहां पे फिर से देखते हैं, ये प्लस है रेड कलर, और हम इधर एक ब्लू वायर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छे से टाइट हो गया, और इसमें हम टेप डालेंगे फिर से। नाउ इलेक्ट्रिक टेप कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, हर इलेक्ट्रिक स्टोर। अगर आप वायर खरीद रहे हो तो इलेक्ट्रिक स्टोर में टेप भी मिल जाएगा, अच्छा क्वालिटी का ले लेना ताकि वेस्ट ना हो, ठीक है। नाउ यहां पे हमारे पास माइनस के लिए ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर ही कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक और कनेक्शन हो गया, और उसमें भी हम टेप डाल के उसको सिक्योर कर देंगे। हमारा इलेक्ट्रिक सोर्स रेडी है।
पूरा सिस्टम रेडी है। ओके, इंपॉर्टेंट बात, कोई भी लाइव वायर हमें नहीं छोड़ना है। ओके, वायर एक्सपोज नहीं छोड़ना है, पूरा टेप मारना है। ये 2 मिनट का काम है, आराम से करेंगे। सो नाउ अगला हमारा जो ये सब कनेक्शंस करने से पहले हम पानी में नमक डाल देते हैं ताकि वो डिसॉल्व होते रहे। ओके, यहां पे हमारे पास रॉक सॉल्ट है। आप कोई भी अपना टेबल सॉल्ट यूज कर सकते हो, घर में जो भी नमक है, आप खाने में जो डालते हो वो नमक, कोई भी नमक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास बहुत सारा रॉक सॉल्ट रहता ही है बिकॉज एक्वेरियम्स के लिए, फिश क्वारंटाइन के लिए, तो मैं ये अवेलेबल है तो मैं यूज कर रहा हूं। 30 लीटर्स पानी है ना हमारे पास। ओके, हमें चाहिए 0.5% सोल्यूशन। सो मतलब 10 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक चाहिए। ओके, एंड ये 30 लीटर पानी है तो 150 ग्राम नमक चाहिए। नाउ ये 5 ग्राम का स्पून है, बट जनरली मैं डाल रहा हूं एक अंदाज। ओके, बस खाना वाना बनाते थे तो एक आइडिया है। ओके, ये एक 150 ग्राम सॉल्ट है। ठीक है, ये डिसॉल्व होना है, घुलना है पानी के साथ, डिसॉल्व होना है, घुलना है। हमारे पास ये एक सैंड फ्लैटनर है, नमक घोलने के लिए भी काम आता है। ठीक है, चलो ये थोड़ा घोलने दो। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट यूज करते हो जो पाउडर सॉल्ट है तो जल्दी घुलेगा। ये रॉक सॉल्ट है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, घुलने दो, कोई टेंशन नहीं है। ये यहां पे रखते हैं। नाउ सॉल्ट का काम भी हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप, ये वुड का पीस इधर आएगा, ये बैटरी इधर रहेगा। ओके, और हमें लगेगा 2 स्पून और 2 क्लिप। नाउ एक एक क्लिप में एक एक स्पून ऐसा लगा दो। ओके, स्पून लग गया, एडजस्ट करेंगे। और ये जो प्लस माइनस वायर है, यहां पे इधर एक और इधर एक अटैच होगा। ठीक है, चलो करते हैं। नाउ ये 2 जो स्पून है हमने क्लिप में फिक्स किया है, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक एनोड, एक कैथोड। ओके, एक प्लस, एक माइनस। ओके, नाउ इसमें वायर कनेक्ट करना है। ओके, ये वायर हम डायरेक्टली स्पून में भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी मेथड है तो मैं एक क्लिप्स यूज कर रहा हूं। ये प्लस है, यहां पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं प्लस में। इधर कोई भी प्लस माइनस हो सकता है, बट यहां पे मैं कनेक्ट करूंगा इसको और इसको टाइट कर दूंगा। एंड याद है ना, थोड़ा सा टेप डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे टेप डालेंगे, इसको टाइट करो जितना टाइट हो सकता है, टाइट करके यहां पे टेप डाल देंगे, इसको पूरा टाइट कर देंगे। ओके, सेम प्रोसेस माइनस के लिए भी। नाउ ये दोनों लाइव है, अभी हमने कनेक्ट किया है, ये दोनों लाइव है। ठीक है, मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें करंट नहीं लगता है, हाथ में प्रॉब्लम नहीं होता है, इशू नहीं होता है। अभी इसको हम पानी में डालेंगे। चलो, काफी हद तक नमक घुल गया है, ये हम यहां पे लगाते हैं। और नाउ ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है जो हमने बनाया है स्पून से, ये हम पानी में डालेंगे। ओके, नाउ पानी में डाल तो दिया, बट इसको इधर रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो नीचे जाएगा। एक्चुअली नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट रोकना पड़ेगा। चलो, इधर एक मेरे हाथ में क्लिप है। ओके, एक क्लिप मैंने यहां पे डाला। नहीं, यहां पे हमें एक और क्लिप चाहिए। मेरे पास एक ही वो कपड़े का क्लिप है, दूसरा नहीं है, बट मेरे को मालूम है दूसरा किधर है हमारे पूजा मैडम के सर पे। चलो क्लिप निकालते हैं, लाओ क्लिप लाओ। और भाई साहब, सब पूजा मैडम को हैप्पी बर्थडे बोलो। आज हमारे पूजा मैडम का हैप्पी बर्थडे है। पूजा मैडम थैंक यू बोलो। थैंक यू। ओके, क्लिप लाओ। तो ये रहा पूजा मैडम का क्लिप, और मैं इसको यहां पे ऐसे
अटैच करने वाला हूं ताकि वो वायर अंदर ना गिरे। सो ये दोनों सेट हो गया इलेक्ट्रोड। ना अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड टच होता है तो ये शॉर्ट होगा और एक्सपेरिमेंट बंद होगा। ना इसमें एक्सपेरिमेंट हो क्या रहा है? मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, हम इसमें इतना सारा ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे कि सब कुछ मर जाए। नो, हमारा एक्सपेरिमेंट चालू है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। क्या टेक्निकली होने वाला मैं एक सेकेंड में आपको बताने वाला हूं, बट मजेदार चीज दिखाता हूं, आ जाओ। ये वाला जो ब्लैक वायर है एंड यहां पे कनेक्ट है, ये हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव, हमने नेगेटिव देखा है बैटरी में नेगेटिव। सो ये नेगेटिव ब्लैक वायर, यहां पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, और ये राइट वाला जो ब्लू हमने किया है पॉजिटिव, यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम, बिकॉज H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो जल्दी निकलेगा एंड गैस या भाप बनेगा। यहां पे धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो हल्के से आपको ऑक्सीजन रिलीज होते हुए दिखेगा। थोड़ा टाइम लगता है बट होएगा जरूर। एंड ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है पानी में, तो उतना ज्यादा नहीं दिखेगा जितना हाइड्रोजन। नाउ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, चलो देखते हैं। नो, यहां पे क्या है, H2O, पानी, H2O, करेक्ट, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमने क्या डाला, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नो, यहां पे तीसरा एलिमेंट है इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहां से बैटरी के जरिए से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। यहां पे हमने सिंपल 9 वोल्ट बैटरी यूज किया है, 4 यूज किया। आप अगर बड़ा बैटरी यूज करते हैं तो आपको ज्यादा बबल्स वगैरह दिखेगा, बुलबुले दिखेगा, मजा आएगा। बट इसमें बस है, इतना बस है, ठीक है। यहां पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है या बॉन्ड्स है, आयोन्स है, स्प्लिट होते हैं, ठीक है, सिंपल। हाइड्रोजन भाप बन के निकलता है, ठीक है, और यहां पे फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम फ्रॉम द सॉल्ट NaCl से, एंड जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके जितने भी कृमि, कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस जो भी है वो सब को मार देता है। नाउ ऐसा सिचुएशन में आप ओवरनाइट इसको छोड़ सकते हैं या बैटरी खत्म हो जाएगा तब तक, 24 आवर्स, ठीक है। अगले दिन आपका पानी या टैंक पूरा डिसइंफेक्ट हो चुका होगा। कई बार अगर आप थोड़ा बड़ा बैटरी यूज करते हैं तो ये पानी ग्रीनिश या ब्राउनिश या थोड़ा डार्क कलर भी हो सकता है, नॉट एन इशू, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, होगा तो अच्छा ही है। ओके, पानी का कलर अगर चेंज होता है तो अच्छा है। ओके, सो अभी ये अगर आप छोड़ दोगे ऐसे ही, तो आपका जो मेन प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं सब ना, आपका जो टैंक में पहले से बैक्टीरिया हो या कोई इंफेक्शन हो वो सब मर जाएगा और आपका टैंक हो जाएगा डिसइंफेक्ट। इलेक्ट्रोलिसिस से आप अपना एक्वेरियम को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। आप अपने एक्वेरियम को सिर्फ नमक, जैसे मैंने समझाया स्टार्टिंग में, या ब्लीच, इससे भी आप कर सकते हो। नहीं यूज करना है एसिड, बैड आइडिया। ओके, नो, ये सब चीजें करते हुए अगर आप चाहो तो ग्लव्स वगैरह यूज करें, बिकॉज थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी है। एंड किसी भी हालत में भगवान के लिए भी प्लग में वायर डाल के इसमें ना डालें। नो, अगर आप कंप्यूटर बैटरी या कोई बाइक का बैटरी या कोई कार का बैटरी अगर आप यूज कर रहे हो तो यहां पे करंट लगने का बहुत चांस होता है, शॉक लगने का बहुत चांस होता है। तो ग्लव्स पहनो और बहुत केयरफुल रहो। रबर ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। अगेन, इलेक्ट्रिसिटी आप डायरेक्ट यूज करोगे, एसी करंट यूज करोगे तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट होने का चांस, सब कुछ जलने का चांस बहुत सारा होता है। प्लीज डू नॉट यूज। ये सब टाइम पास के ट्रिक्स है, अच्छे ट्रिक्स है, एंजॉय के लिए। एंड सिंपल चीजें यूज करो, छोटे से बैटरी यूज करो, काम हो जाएगा। ना अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड टच होते हैं तो ये एक्शन स्टॉप हो जाएगा। देखना है ना, आपको देख रहा है यहां पे हाइड्रोजन बबल्स आ रहा है। ओके, नाउ मैं इसको लेके जाके यहां पे टच कर रहा हूं, वो बबल्स आना बंद हो जाएगा, बिकॉज यहां पे अभी शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्क्यूट। इन दोनों को अलग अलग रखना है। ओके, और थोड़ा
उस थोड़ा साइड में रखेंगे तो बेटर है, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो बेटर है। ओके नो, मैंने कहा अगले दिन तक ये रखना है, अगले दिन दैट इज 24 आवर्स के बाद ये पानी पूरा निकालो। ओके उसमें नमक वगैरह है, ये सब चीजें निकालो, वॉश करो अच्छे से, स्पून वगैरह सोप से वॉश करो, बाकी चीजें वॉश करो, बैटरी सही जगह अगर यूज हो सकता है तो यूज करो, अलग रखो या उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करो। ठीक है, टैंक में नया पानी, टैप वाटर भी चलेगा, क्लोरीन के साथ अगर पानी, टैप का वाटर, बोर का पानी, जो भी पानी है आपके घर में जो यूज करते हो उसमें डाल के आप अच्छे से वॉश करो ताकि नमक का रेजिड्यू चला जाए, वो पूरा निकल जाए। ओके एंड उसके बाद कोई स्मेल नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ हुआ देन आप नए फिश डाल सकते हो, बट अच्छा पानी डाल के, क्लोरीन रिमूवर डाल के, साइकिल करके, एक अच्छा फिल्टर यूज करके, साइकिल करके टैंक को रेडी रख के 15 दिन या हफ्ता 15 दिन बाद बैक्टीरिया पूरा कॉलोनाइज होने के बाद फिश लेके आओ। ओके सुनो, मैं आशा करता हूं, एक्चुअली मेरा आशा खत्म हो गया है, ये वो DIY का कीड़ा करके मेरे को हैप्पीनेस मिला है, बट मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे जितना ही एक एंजॉयमेंट मिला, कुछ नया सीखने को मिला, मजेदार सीखने को मिला। अब बैक्टीरिया मार रहे तो कुछ स्टाइल से मारेंगे ना, ये थोड़ा नमक डाल के क्या मजा आता है, ऐसा कुछ स्टाइल से करेंगे तो बैक्टीरिया भी मारने में मजा आता है। सो अगर आपको अपना एक्वेरियम डिसइंफेक्ट करना है, ओके तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मेथड है। नाउ एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, मजा लिया, कुछ सीखने को मिला, एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से एंड आज बर्थडे गर्ल पूजा मैडम की तरफ से भी एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। नो, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग था तो लाइक जरूर करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मजा लो, एंजॉय करो, हैव अ ब्लास्ट। तब तक के लिए बाय बाय। हम जा रहे हैं पूजा मैडम का केक खाने। ओके बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pooja. Happy birthday to you. इतना रो रो के गा रहे हैं, बहुत रो रो के गा रहे हैं। थैंक यू बच्चा मिला ना, इसलिए एक बार खाए